प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम संत श्री कबीरदास सत्संग आश्रम का दर्शन करेंगे। यह आश्रम हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। संत श्री कबीरदास सत्संग आश्रम बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जांगी, दसवां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछांगी। यह कहने वाले 15वीं सदी के महान संत कबीरदास का मथुरा से भी गहरा नाता रहा है। वह उन दिनों मथुरा आए और अपने शिष्यों से मुलाकात भी की थी। श्री संत कबीर जी के प्रमुख ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि जीवन के तृतीय भाग में धर्मदास को मथुरा में संत कबीरदास के साक्षात दर्शन हुए और फिर काशी में भी दोनों की भेंट हुई थी। संत कबीरदास के शिष्य 90 वर्षीय सफारी लाल निवासी इंदुपुरम बताते हैं। सतयुग में इनका नाम सत सुब्रत था, त्रेता युग में मुनेन्द्र, द्वापर युग में करुणामय और कलयुग में कबीरदास हुआ। चारों ही युग में कबीरदास हुए। लेकिन जुलाहे परिवार ने इन्हें पाला। कलयुग में भले ही इनका जन्म काशी की लहरतारा में हुआ, जीवों के कल्याण के लिए संत श्री कबीरदास जी मथुरा भी आए। उन्होंने अपने शिष्यों के यहाँ कई दिन तक वास भी किया। इनमें धर्मदास, वीर सिंह बघेला, इंदरमती रानी, खेमश्री रानी, राजा इंद्रुम्न आदि प्रमुख रहे।
इसका उल्लेख कबीर वचन, कबीर मंसूर, कबीर कसौटी, कबीर बीजक आदि में भी देखने को मिलता है। बताया जाता है कि स्वामी परमानंद जी ने कबीर जी का पहला ग्रंथ कबीर भानु प्रकाश लिखा। कबीर साखी में उल्लेखित दोहे में संत कबीर दास जी ने मथुरा के प्रति अपनी हृदय की गहराइयों को प्रदर्शित किया है। इससे तात्पर्य है कि सभी तीर्थ स्थान और योग की क्रियाएं शरीर में ही विद्यमान हैं। अर्थात हे मनुष्यों, मन में ही मथुरा है और दिल में ही द्वारिका। इस शरीर को ही पवित्र काशी नगरी समझो, जिसमें ब्रह्मांड ही इस शरीर रूपी मंदिर का दरवाजा है। इसलिए उसमें प्रज्वलित निरंजन पुरुष की ज्योति को पहचानना ही श्रेयस्कर है। संत कबीर दास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की है। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। संत कबीर जी का जन्म स्थान काशी उत्तर में है।
कबीर साहिब का जन्म सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा कबीर सामान्यतः कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उन्होंने बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश में जुलाहे की भूमिका की। कबीर साहिब के वास्तविक रूप से सभी अनजान थे, सिवाय उनके जिन्हें कबीर साहिब ने स्वयं दिए और अपनी वास्तविक स्थिति से परिचय कराया, जिनमें सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी, तलवंडी पंजाब, आदरणीय धर्मदास जी, बाघवगढ़ मध्य प्रदेश, दादू साहिब जी गुजरात, ये सभी संत आदि शामिल हैं। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।